स्वागत है आपका करंट अफेयर विद आकर्ष में। आज हम जानेंगे 13 जनवरी से 19 जनवरी 2025 के वीकली करंट अफेयर के टॉप 90 क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेड मोड़ टनल का उद्घाटन कहाँ करेंगे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेड मोड़ टनल का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में करेंगे। इस टनल की लागत 24,000 करोड़ रुपए है। इसकी लंबाई 6.5 किलोमीटर है। कश्मीर और लद्दाख के बीच हर मौसम में ये टनल संपर्क सेवा प्रदान करेगी। हाल ही में भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज अंजी खंड पुल का उद्घाटन भी जम्मू कश्मीर में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित अमेरिकी ट्रैक एंड फील्ड पत्रिका ने 2024 में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पुरुष भाला फेंक खिलाड़ी का खिताब किसे दिया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीरज चोपड़ा। हाल ही में प्रतिष्ठित अमेरिकी ट्रैक एंड फील्ड पत्रिका ने 2024 के दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी का खिताब नीरज चोपड़ा को दिया। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक ठंड की स्थिति में काम करने वाले सैनिकों की सुरक्षा के लिए हिम कवच नामक वस्त्र प्रणाली किसने विकसित की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डीआरडीओ। डीआरडीओ ने अत्यधिक ठंड की स्थिति में काम करने वाले सैनिकों की सुरक्षा के लिए हिम कवच नामक वस्त्र प्रणाली विकसित की। ये मल्टी लेयर क्लॉथिंग सिस्टम 20 डिग्री सेंटीग्रेड से -60 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान में काम करने के लिए डिज़ाइन की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना को मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स द्वारा प्रोजेक्ट P75 के तहत सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाघशीर। भारतीय नौसेना को मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स द्वारा प्रोजेक्ट 75 के तहत छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी INS वाघशीर सौंपी गई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में आए राफेल तूफान के बाद भारत ने मानवीय सहायता भेजी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्यूबा। हाल ही में क्यूबा में आए राफेल तूफान के बाद भारत ने मानवीय सहायता भेजी। क्यूबा कैरेबियन सी में एक द्वीप देश है। साल 1960 तक क्यूबा दुनिया का सबसे बड़ा चीनी निर्यातक देश था, जिसके कारण इसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। अब आपको कमेंट कर बताना होगा कि सबसे बड़ा चीनी निर्यातक देश कौन सा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जॉन ड्रामानी महामा ने किस देश के नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घाना। हाल ही में जॉन ड्रामानी महामा ने घाना के नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। अगला क्वेश्चन है, नेचर एजिंग पत्रिका की वैश्विक वृद्धावस्था सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 123वां। नेचर एजिंग पत्रिका की वैश्विक वृद्धावस्था सूचकांक 2025 में तेजी से बूढ़े हो रहे समाज के लिए तैयार रहने की स्थिति में भारत का 143 में से 123वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 12 जनवरी। हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ये दिवस स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस साल की इसकी थीम है राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लिथियम भंडार की खोज के साथ कौन सा देश दुनिया में दूसरा सबसे अधिक लिथियम भंडार वाला देश बन गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चीन। हाल ही में चीन ने तिब्बत में एक बड़े लिथियम भंडार की खोज की है, जिसके बाद चीन दुनिया में दूसरा सबसे अधिक लिथियम भंडार वाला देश बन गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी में पहले सर्टिफिकेट कोर्स की शुरुआत की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। हाल ही में श्रीलंका ने हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी को बढ़ावा देने के लिए सर्टिफिकेट कोर्स की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन है, भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाने के लिए किस देश के राष्ट्रपति 15 से 18 जनवरी को भारत की यात्रा पर आएंगे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। हाल ही में सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शांगमुखरत्नम भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 15 से 18 जनवरी को भारत आएंगे।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 11 जनवरी। हर साल 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इस साल की इसकी थीम है बिंदुओं को जोड़ना, समुदायों को मजबूत बनाना और तस्करी को रोकना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किस भाषा को आधिकारिक तौर पर शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की घोषणा की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मराठी। हाल ही में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मराठी भाषा को आधिकारिक तौर पर शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की घोषणा की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश। हाल ही में बांग्लादेश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में पहली बार रोबोटिक प्रणाली के माध्यम से 286 किलोमीटर दूर हृदय की टेली सर्जरी की गई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी भारत। हाल ही में भारत में पहली बार रोबोटिक प्रणाली के माध्यम से टेली सर्जरी की गई। ये सर्जरी जयपुर के मणिपाल अस्पताल से गुरुग्राम से संचालित डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव द्वारा की गई। हाल ही में किस देश में जोरान मिलानोविक को पुनः राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्रोएशिया। हाल ही में क्रोएशिया में जोरान मिलानोविक को पुनः राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया। ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से आते हैं। अगला क्वेश्चन है, नए और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 2024 में कितने गीगावाट बढ़ी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 30 गीगावाट। नए और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत की नवीकरणीय ऊर्जा 2024 में 30 गीगावाट बढ़ी। इस मंत्रालय के मंत्री प्रहलाद जोशी हैं। भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करना है। अगला क्वेश्चन है, आगामी इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2025 के लिए किंग्स 11 पंजाब के नए कप्तान के रूप में किसे चुना गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए श्रेयस अय्यर। आगामी आईपीएल 2025 सीजन के लिए किंग्स 11 पंजाब के नए और 17वें कप्तान के रूप में श्रेयस अय्यर को चुना गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को जनवरी 2025 में संयुक्त राष्ट्र के बिग डेटा और डेटा विज्ञान की समिति यानी UNCEBD में सदस्यता प्राप्त हुई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी भारत। हाल ही में भारत को जनवरी 2025 से संयुक्त राष्ट्र के बिग डेटा और डेटा विज्ञान की समिति UNCEBD में सदस्यता प्राप्त हुई। सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए बिग डेटा का उपयोग करके ध्यान केंद्रित करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अडानी समूह ने ऊर्जा और सीमेंट परिचालन के विस्तार तथा सामाजिक विकास परियोजनाओं के लिए किस राज्य में 75,000 करोड़ रुपए के बड़े निवेश की घोषणा की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़। अडानी समूह ने छत्तीसगढ़ में 60,000 करोड़ रुपए पावर जनरेशन, 5,000 करोड़ रुपए सीमेंट संयंत्रों और अगले 4 वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास और पर्यटन पहलों के लिए 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन कर कुल 75,000 करोड़ रुपए के बड़े निवेश की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबड़ की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इंडियन नेचुरल रबड़ ऑपरेशंस फॉर असिस्टेंट डेवलपमेंट परियोजना को कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 100 करोड़ रुपए। प्राकृतिक रबड़ और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इंडियन नेचुरल्स रबड़ फॉर असिस्टेंट डेवलपमेंट परियोजना यानी इनरोड परियोजना को अपोलो, सीएट, जेके और एमआरएफ द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई। अगला क्वेश्चन है, 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी
डॉक्टर एस जयशंकर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सार्वजनिक रेडियो प्रसारण दिवस कब मनाया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 13 जनवरी। हर साल 13 जनवरी को सार्वजनिक रेडियो प्रसारण दिवस मनाया जाता है। दुनिया का पहला सार्वजनिक रेडियो प्रसारण 13 जनवरी 1910 को न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। इसी उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ओपी सिंह। हाल ही में उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ओपी सिंह को इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश 2026 में राष्ट्रमंडल देशों के संसदों के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी भारत। भारत 2026 में राष्ट्रमंडल देशों के संसदों के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन शुरू किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन शुरू किया। इस पहल का उद्देश्य राज्य में 2028 तक 70% युवाओं को रोजगार प्रदान करना तथा 2030 तक सभी युवाओं को 12वीं तक की शिक्षा प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत जलवायु फोरम 2025 के दौरान इंडिया क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पीयूष गोयल। हाल ही में भारत जलवायु फोरम 2025 के दौरान केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। इस पहल का उद्देश्य सौर, पवन, हाइड्रोजन और बैटरी भंडारण जैसे प्रमुख क्षेत्र में भारत की स्वच्छ प्रौद्योगिकी मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लोहड़ी त्यौहार कब मनाया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 13 जनवरी। हाल ही में लोहड़ी त्यौहार 13 जनवरी को मनाया गया। लोहड़ी फसलों को बढ़ाने में मदद करने के लिए, गर्मी और रोशनी प्रदान करने के लिए सूर्य देवता के प्रति आभार प्रकट करने का त्यौहार है। अगला क्वेश्चन है, हट्टी जनजातियों ने अपना सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव बोडा महोत्सव मनाया। इस जनजाति का संबंध किस राज्य से है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश। हट्टी जनजातियों ने अपने सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव बोडा महोत्सव मनाया। इनका संबंध हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश के ट्रांसगिरी क्षेत्र में ये जनजातियां रहती हैं। पौष द्वादशी की पूर्ण संध्या को यह महोत्सव शुरू होता है और पूरे माघ महीने तक मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वरुण आरोन। वरुण आरोन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अपने संन्यास की घोषणा की है। सेना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में भारतीय नौसेना को कौन सा युद्धपोत सौंपेंगे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ए बी सी तीनों, यानी आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर। इन तीनों को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना दिवस के अवसर पर मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड से भारतीय नौसेना को सौंपेंगे। आईएनएस सूरत प्रोजेक्ट 15B के तहत तैयार किया गया है, जो चौथे और आखिरी स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। आईएनएस नीलगिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत तैयार किया गया है, जो पहला स्टेल्थ फ्रिगेट है। आईएनएस वागशीर P-75 स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट कलवरी क्लास की छठी और आखिरी सबमरीन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 77वां सेना दिवस कब मनाया जा रहा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 15 जनवरी। हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। 1949 में KM करियप्पा भारतीय थल सेना के पहले कमांडर इन चीफ बने। तब से 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नवाब सलाम को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर
बी लेबनान। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष नवाब सलाम को लेबनान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन ने युद्धग्रस्त देश को आर्थिक संकट से बाहर निकालने के लिए सरकार बनाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष नवाब सलाम को चुना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किसके द्वारा विकसित की गई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी DRDO। हाल ही में नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में DRDO सेना द्वारा सफल परीक्षण किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी गुजरात। हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। इस महोत्सव में भाग लेने के लिए देश के 11 राज्यों से 52 और 47 देशों से 143 पतंगबाज पहुंचे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रयागराज के महाकुंभ नगर में किसने कलाग्राम का उद्घाटन किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गजेंद्र सिंह शेखावत। हाल ही में प्रयागराज के महाकुंभ नगर में केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कलाग्राम का उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य को लागू करने वाला 34वां राज्य कौन बन गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ओडिशा। हाल ही में ओडिशा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य को लागू करने वाला 34वां राज्य बन गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग 15 जनवरी 2025 को अपनी कौन सी वर्षगांठ मना रहा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 150वीं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग 15 जनवरी 2025 को अपनी 150वीं वर्षगांठ मना रहा है। 1864 में कलकत्ता चक्रवात जिसमें 60,000 से अधिक लोग मारे गए और 1866 के उड़ीसा अकाल के कारण ब्रिटिश सरकार ने 1875 में इस विभाग की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स यानी CDOT किस IIT के साथ मिलकर अत्याधुनिक टेलीकम्युनिकेशन तकनीक वाइड बैंड स्पेक्ट्रम सेंसर चिप विकसित करेगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, यानी IIT जम्मू और IIT मंडी के साथ मिलकर CDOT अत्याधुनिक टेलीकम्युनिकेशन तकनीक वाइड बैंड स्पेक्ट्रम सेंसर चिप विकसित करेगा। इसका उद्देश्य स्पेक्ट्रम उपयोग को बढ़ावा और ग्रामीण भारत में ब्रॉडबैंड प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निकोलस मादुरो किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वेनेजुएला। हाल ही में निकोलस मादुरो वेनेजुएला के तीसरी बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। ये वेनेजुएला के 46वें राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है, AFI के नवगठित एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अंजू बॉबी जॉर्ज। अंजू बॉबी जॉर्ज को AFI के नवगठित एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अंजू बॉबी जॉर्ज विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सऊदी अरब के हज और उम्राह मंत्री तौफीक बिन फहजान अल रबिया के साथ हज समझौता पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी किरेन रिजिजू। हाल ही में सऊदी अरब के हज और उम्राह मंत्री तौफीक बिन फहजान अल रबिया के साथ भारत के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने हस्ताक्षर किए। किरेन रिजिजू सऊदी अरब की 5 दिवसीय यात्रा पर हैं, जहां पर इन्होंने इस समझौते में भारत का हज कोटा 1,75,025 तीर्थयात्रियों का निर्धारित किया और सरकार इस वर्ष तीर्थ यात्रा के लिए अतिरिक्त 10,000 का कोटा मांग रही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने अपराध मुक्त सीमा सहयोग पर चर्चा की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने अपराध मुक्त सीमा सहयोग पर चर्चा की है। अगला क्वेश्चन है, 41वां स्पेनिश सुपर कप 2025 किसने जीता? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए FC बार्सिलोना।
हाल ही में 41वां स्पेनिश सुपर कप 2025 एफसी बार्सिलोना ने जीता। इस फुटबॉल मैच में रियल मैड्रिड को 5-2 से हराकर एफसी बार्सिलोना ने यह खिताब अपने नाम कर लिया। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबकीय आवरण का अध्ययन करने के लिए किसने लेक्सी मिशन लॉन्च किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नासा। हाल ही में नासा ने पृथ्वी के चुंबकीय आवरण का अध्ययन करने के लिए लेक्सी मिशन लॉन्च किया। नासा का लेक्सी एक्सरे तकनीक से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करेगा। आरबीआई ने 15 जनवरी 2025 को डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा के रिटायर होने के बाद किसे मौद्रिक नीति और आर्थिक अनुसंधान विभाग का प्रभार सौंपा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एम राजेश्वर राव। आरबीआई ने एम राजेश्वर राव को मौद्रिक नीति आर्थिक अनुसंधान विभाग का प्रभार सौंपा है। इसके साथ साथ आरबीआई ने इन्हें आर्थिक और नीतिक अनुसंधान विभाग, सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग और अंतर्राष्ट्रीय विभाग भी सौंपा है। आरबीआई ने कुल 33 विभागों में फेरबदल की है, जिसमें डिप्टी गवर्नर रविशंकर को मुद्रा प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी, वित्तीय बाजार संचालन और वित्तीय बाजार विनियम समेत 13 विभागों की जिम्मेदारी दी तथा डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जानकी रमन को पर्यवेक्षण और जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम समेत 9 विभागों की जिम्मेदारी दी गई। अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने किस माइक्रो मिसाइल सिस्टम को विकसित किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भार्गवास्त्र। इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम को विकसित किया है। ये झुंड में आने वाले ड्रोन का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस मिसाइल सिस्टम का नाम उस अस्त्र के नाम पर रखा गया है जो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सिर्फ भगवान परशुराम और कर्ण के पास था। अगला क्वेश्चन है, लर्सन एंड ट्रूबो ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आईएनएस उत्कर्ष। एल&टी ने भारतीय नौसेना के लिए बहुउद्देशीय पोत आईएनएस उत्कर्ष को लॉन्च किया है। इसकी लंबाई 106 मीटर है और गति 15 नॉट्स की है। इसकी लॉन्चिंग एल&टी शिपयार्ड से कट्टुपल्ली, चेन्नई से की गई थी। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जसप्रीत बुमराह। हाल ही में जसप्रीत बुमराह ने दिसंबर 2024 में आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है। आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर एनाबेल सदरलैंड को मिला है। अगला क्वेश्चन है, भारत की महिला क्रिकेट टीम ने किस देश के खिलाफ भारत का वनडे में सबसे बड़ा स्कोर बनाया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड। भारत की महिला क्रिकेट टीम ने आयरलैंड के खिलाफ भारत का सबसे बड़ा वनडे स्कोर बनाया है। भारत ने तीसरे वनडे में 50 ओवर में 5 विकेट खोकर 435 रन बनाए हैं। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में हेम टेक्सटाइल 2025 में भारतीय मंडप का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गिरिराज सिंह। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में हेम टेक्सटाइल 2025 में भारतीय मंडप का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 56 वाटरशेड विकास परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए को मंजूर किए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 700 करोड़। केंद्र सरकार ने 56 वाटरशेड विकास परियोजनाओं के लिए 700 करोड़ रुपए को मंजूर किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत इस परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना का उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ाना, भूमि क्षरण को रोकना और जलवायु सहनशीलता को मजबूत करना है। इस पहल को 10 राज्यों में लागू किया जाएगा। ये राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने काशी तमिल संगम फेज 3 के लिए पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने काशी तमिल संगम फेज 3 के लिए पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया। इसका आयोजन 15 फरवरी 2025 से 24 फरवरी 2025 तक किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गान नगई 2025 उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। हाल ही में गान नगई 2025 उत्सव का आयोजन मणिपुर में किया जा रहा है।
ये उत्सव जेलियांगरोंग समुदाय का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक फसल कटाई के बाद का उत्सव है। अगला क्वेश्चन है, भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह चालू वित्तीय वर्ष में 16% बढ़कर कितने रुपया हो गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 16,90,000 करोड़। भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह वित्तीय वर्ष में 16% बढ़कर 16,90,000 करोड़ रुपए हो गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत के कुडनकुलम रिएक्टर 6 के लिए परमाणु रिएक्टर पोत भेजा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूस। हाल ही में रूस ने भारत के कुडनकुलम रिएक्टर 6 के लिए परमाणु रिएक्टर पोत भेजा है। कुडनकुलम रिएक्टर पेंटनवेल्ली जिला तमिलनाडु में स्थित है, जिसका संचालन 31 दिसंबर 2014 से शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में भारत की थोक मूल्य मुद्रास्फीति बढ़कर कितनी हो गई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2.37%। दिसंबर 2024 में भारत की थोक मुद्रास्फीति बढ़कर 2.37% हो गई, जो नवंबर में 1.89% थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीयूष गोयल। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया तथा श्री पल्ले गंगा रेड्डी को इसका पहला अध्यक्ष नियुक्त किया। इस बोर्ड का मुख्यालय तेलंगाना के निजामाबाद में स्थापित किया गया है, जो एक प्रमुख हल्दी उत्पादक क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर के.एम. चौहान की पुस्तक पार्लियामेंट्स पावर फंक्शन एंड प्रिविलेज अ कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव का विमोचन किसने किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पार्लियामेंट्स पावर फंक्शन एंड प्रिविलेज अ कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव का विमोचन किया है। अगला क्वेश्चन है, CRISIL इंटेलिजेंस रिपोर्ट में भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP फाइनेंशियल ईयर 2025 में कितने प्रतिशत तक सुधरने का अनुमान लगाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6.7%। CRISIL इंटेलिजेंस रिपोर्ट में भारत का सकल घरेलू उत्पाद फाइनेंशियल ईयर 2025 में 6.7% तक सुधरने का अनुमान लगाया। CRISIL भारतीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1987 में की गई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी पेरेंट्स कंपनी S&P ग्लोबल है। केंद्रीय कैबिनेट ने कितने केंद्रीय वेतन आयोग को मंजूरी दी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 8वें। केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को मंजूरी दी है, जो साल 2026 तक लागू होने की उम्मीद है। केंद्रीय वेतन आयोग हर 10 साल पे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान, भत्ते और लाभों में बदलाव की समीक्षा के लिए स्थापित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के नए जस्टिस के रूप में किसने शपथ ली? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस के विनोद चंद्रन। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने जस्टिस के विनोद चंद्रन को सुप्रीम कोर्ट के नए जस्टिस के रूप में शपथ दिलाई। अगला क्वेश्चन है, भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील को अंतिम रूप से मंजूरी देने के करीब है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए इंडोनेशिया के साथ डील को अंतिम रूप देने के करीब है। ये डील $450 मिलियन की होगी, जिसमें ब्रह्मोस की रेंज 290 किलोमीटर होगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च किए गए स्पेसडेक्स मिशन के तहत उपग्रहों को सफलतापूर्वक डॉक किया, ऐसा करने वाला भारत कौन सा देश है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चौथा। हाल ही में इसरो ने स्पेसडेक्स मिशन के तहत सफलतापूर्वक उपग्रहों को डॉक किया, ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बन गया है। भारत से पहले चीन, अमेरिका और रशिया के पास ये टेक्नोलॉजी थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी सीमाओं पर युद्ध की तैयारी और परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारतीय सेना किस अभ्यास का आयोजन कर रही है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अभ्यास डेविल स्ट्राइक। भारत की उत्तरी सीमाओं पर युद्ध की तैयारी और परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारतीय सेना 16 से 19 जनवरी 2025 को अभ्यास डेविड स्ट्राइक का आयोजन कर रही है। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया?
सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नवी मुंबई। पीएम मोदी ने एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन नवी मुंबई में किया है। पीएम ने नवी मुंबई के खरघर में श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर का उद्घाटन किया है। यह मंदिर 12 वर्षों में 170 करोड़ रुपए की लागत में बनकर तैयार हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को किस देश ने मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर। हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को सिंगापुर ने मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया। तरुण दास को भारत सिंगापुर संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान के लिए इन्हें सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शांगमुनरत्नम ने यह पुरस्कार दिया। अगला क्वेश्चन है, महिला वनडे में सबसे तेज शतक जड़ने वाली भारतीय महिला कौन बनी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्मृति मंधाना। महिला वनडे में सबसे तेज शतक जड़ने वाली भारतीय महिला स्मृति मंधाना बनी है। इन्होंने हरमनप्रीत के 87 गेंदों में शतक का रिकॉर्ड तोड़कर 70 गेंदों में 100 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा सरकार ने आपातकालीन बंदियों के लिए कितनी पेंशन की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 20,000 रुपये। उड़ीसा सरकार ने आपातकालीन बंदियों के लिए 20,000 रुपये पेंशन की घोषणा की है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस योजना के साथ साथ इस योजना के लाभार्थियों को राज्य में स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत मुफ्त चिकित्सा देने की भी घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर साल 2026 को संस्कृति, पर्यटन और एआई के लिए दोहरा वर्ष घोषित किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्पेन। भारत ने स्पेन के साथ मिलकर साल 2026 को संस्कृति, पर्यटन और एआई के लिए दोहरा वर्ष घोषित किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी स्पेन की आधिकारिक यात्रा के दौरान यह घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डीएससीआई के साथ मिलकर कितने रुपए की संयुक्त पुरस्कार राशि के साथ साइबर सुरक्षा ग्रैंड चैलेंज 2.0 शुरू किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 करोड़ 85 लाख। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डीएससीआई के साथ मिलकर 6 करोड़ 85 लाख रुपए की संयुक्त सुरक्षा राशि के साथ साइबर सुरक्षा ग्रैंड चैलेंज 2.0 शुरू किया। इसका उद्देश्य भारत की साइबर सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाना और आधिकारिक सुरक्षित डिजिटल भविष्य के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों को साथ लाना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिणी राज्यों में मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण त्यौहार कनुमा पंडुगा कब मनाया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 15 जनवरी। भारत के दक्षिणी राज्यों में मनाए जाने वाला महत्वपूर्ण त्यौहार कनुमा पंडुगा 15 जनवरी को मनाया गया। दक्षिण राज्यों की कृषि और सांस्कृतिक परंपराओं का यह उत्सव है जो कृषि में पशुओं की भूमिका को उजागर करता है। अगला क्वेश्चन है, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत साल 2026 तक किस देश को पछाड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जापान। पीएचडी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत साल 2026 तक जापान को पछाड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान आईएमडी विजन 2047 दस्तावेज और मिशन मौसम का शुभारंभ किसने किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान आईएमडी विजन 2047 दस्तावेज और मिशन मौसम का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य समग्र मौसम पहचान, सटीक पूर्वानुमान में सुधार और शून्य आपदा मृत्यु दर को करना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मशहूर अभिनेता के घर पर चोरों ने हमला कर अभिनेता को घायल कर दिया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सैफ अली खान। हाल ही में मशहूर अभिनेता सैफ अली खान पर चोरों ने हमला कर घायल कर दिया। इसरो का तीसरा लॉन्चिंग पैड कहां स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। इसरो का तीसरा लॉन्चिंग पैड आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में स्थापित किया जाएगा। इसको स्थापित करने में 3,089 करोड़ रुपए की लागत आएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और गुजरात सरकार ने किस शहर में पुरातत्व प्रायोगिक संग्रहालय का उद्घाटन किया?
सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वडनगर। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और गुजरात सरकार ने वडनगर में पुरातत्व प्रायोगिक संग्रहालय का उद्घाटन किया है। ये ऐतिहासिक परियोजना 2500 साल पुरानी परंपराओं के स्मरणीय इतिहास को जीवंत करती है। यह संग्रहालय 12,500 वर्ग मीटर में फैला है, जिसकी लागत 298 करोड़ रुपए है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मृत्युंजय मंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रयागराज। विश्व का सबसे बड़ा मृत्युंजय मंत्र प्रयागराज के महाकुंभ मेले में स्थापित किया गया है। यह जूसी हवेलियों प्रयागराज के तपोवन आश्रम में स्थापित विश्व का सबसे बड़ा मृत्युंजय मंत्र है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई 52 फीट की है। अगला क्वेश्चन है, जनरल वीके सिंह ने हाल ही में किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। हाल ही में जनरल वीके सिंह ने मिजोरम राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। ये डॉक्टर हरि बाबू कंबमपति का स्थान लेंगे, जो अब उड़ीसा के राज्यपाल हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिया मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। इंडिया मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है, जो 17 से 22 जनवरी 2025 तक चलेगा। इस आयोजन में ऑटोमोबाइल कंपोनेंट उत्पादों और प्रौद्योगिकी में 100 से अधिक नए लॉन्च होने की उम्मीद जताई गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत रणभूमि दर्शन ऐप और वेबसाइट किसने लॉन्च किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रणभूमि दर्शन ऐप और वेबसाइट लॉन्च किया। इस ऐप और वेबसाइट की मदद से नागरिक जल्द ही भारत की सीमाओं पर स्थित युद्ध स्थलों का दौरा कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन है, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निधि खरे। हाल ही में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों के सचिव का अतिरिक्त प्रभार आईएएस निधि खरे ने संभाला है, जो वर्तमान में उपभोक्ता मामलों के विभाग की सचिव के रूप में कार्यरत हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत डायनेमिक्स। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने नौसेना की मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के लिए भारत डायनेमिक्स के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें 2,960 करोड़ रुपए की मिसाइल बनाने का ऑर्डर रक्षा मंत्रालय ने भारत डायनेमिक्स को दिया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के साथ राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे होने पर स्मारक लोगों का अनावरण किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शंमुगारत्नम ने संयुक्त रूप से राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे होने पर स्मारक लोगों का अनावरण किया। सिंगापुर के राष्ट्रपति 14 से 18 जनवरी तक भारत के दौरे पे थे। अगला क्वेश्चन है, विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने कहाँ नए अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु। हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने बेंगलुरु में 12वें विदेशी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन है, क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स के तहत फ्यूचर ऑफ वर्क श्रेणी में भारत का स्थान क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दूसरा। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स के तहत फ्यूचर ऑफ वर्क श्रेणी में भारत का दूसरा स्थान है, जबकि कौशल फिट में 37वां, शैक्षणिक तत्परता में 26वां, आर्थिक परिवर्तन में 40वां स्थान भारत का है। पहले क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में कुल मिलाकर भारत 27वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, एनपीसीआई ने किस देश में यूपीआई की स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए उस देश की फिनटेक कंपनी मैग्नाटी के साथ साझेदारी की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूएई। एनपीसीआई ने यूनाइटेड अरब एमिरेट की कंपनी मैग्नाटी के साथ यूपीआई की स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए साझेदारी की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन चलित ट्रेन इंजन को किस देश ने विकसित किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत।
हाल ही में विश्व के सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन चलित ट्रेन इंजन का विकास भारत ने किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि यह इंजन 1200 हॉर्स पावर उत्पन्न करता है, जो अन्य देशों द्वारा विकसित किए गए 500-600 हॉर्स पावर इंजनों से कई अधिक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने महाकुंभ 2025 को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से वन प्लेटफॉर्म वन बैग अभियान की शुरुआत की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, RSS। हाल ही में महाकुंभ 2025 को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने वन प्लेट वन बैग अभियान की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन है, फिक्की ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत के आर्थिक अनुमान को 7% से घटाकर कितना किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6.4%। फिक्की यानी भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ ने वित्त वर्ष 24-25 में भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 7% से घटाकर 6.4% किया। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोग को ये वीडियो सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।